ये क्लासिकल होम्योपैथी हो गई, ये मॉडर्न होम्योपैथी होगी। सिंगल दवा जो है क्लासिकल, सिर्फ एक वक्त में एक दवा का इस्तेमाल। जो दवाएं जिससे मर्ज पैदा होता है, उन्हीं दवाओं से या उन्हीं कैफियत से उस मर्ज को शफा दी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रऊफ हसन कादरी वाकेंड से। आज हम बात करना चाहेंगे कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है और मॉडर्न होम्योपैथी क्या है। आप लोगों को, जैसे कि आप माशरे में रहते हुए देखते हैं कि बहुत सारी होम्योपैथिक अद्वियात मुरक्कबात यानी कॉम्बिनेशन की शक्ल में, जिसमें सिरप, टैबलेट, कैप्सूल्स, ब्लस्टर पैकिंग और डिफरेंट टाइप्स की शेप्स की एलोपैथिक स्टाइल की दवाएं आपको नजर आती हैं। आप सोचते होंगे, बहुत से लोग जो क्लासिकल होम्योपैथ है वो कहता है कि ये शायद गैर होम्योपैथी अद्वियात है, तो कतन ऐसा नहीं है। डॉक्टर सोहेल खानेमन, जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने इस तरीका इलाज को 1796 में दरियाफ्त किया और उसके बाद इसके ऊपर दिन ब दिन रिसर्च होती गई और फिर इसकी रिसर्च के बाद बहुत सारी किताबें मार्जे वजूद में आई। सबसे पहले असूल शफा या कानून होम्योपैथी नामी किताब लाई गई, जिसको हम ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जिसमें तमाम उन कवायद ज़ाबित को मरतब किया गया है कि एक होम्योपैथी है क्या, होम्योपैथ कैसा होना चाहिए, उसको मर्ज के मुतालिक में क्या है का इल्म होना चाहिए, एक शफा बख्श दवाएं क्या होती हैं और मरीज को शफा देने का तरीकाकार सहल होना चाहिए। और उन्होंने ही इसको एलोपैथिक को नाम एलोपैथिक दिया। डॉक्टर सोहेल हानेमन, अगर उसकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो उसको एक बहुत बड़ी लाइफ हिस्ट्री है उनकी। ये वो मौजूद है, कीमियादान था, बायोकेमिक में इसको अबूर था, एलोपैथिक अद्वियात पे इसको अबूर था, और इसने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एलोपैथी का नाम दिया और अपने सिस्टम को होम्योपैथिक का नाम दिया। होम्योपैथिक इलाज बिल मिसल कराया। इलाज बिल मिसल जो है सिमिलिया सिमिलीब्यूलस क्यूरेंटर की बुनियाद पर रखा गया, यानी जो दवाएं जिससे मर्ज पैदा होता है, उन्हीं दवाओं से या उन्हीं कैफियत से उस मर्ज को शफा दी जा सकती है। ये एक फार्मूला दरियाफ्त किया और इस फार्मूले के तहत अद्वियात मार्जे मौजूद में आई। जो हम होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कॉलेजेस से पढ़ के निकलते हैं, वो क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करते हैं और रहते हैं। जिनका अच्छा जहन है, अच्छा मुताला है, अच्छा उनका रिसर्च है, वो यकीनन क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ और जाना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक जो हमारी बुनियाद है वो क्लासिकल होम्योपैथी। क्लासिकल होम्योपैथी क्या है? सिंगल रेमेडी। सिंगल रेमेडीज क्या है? मुफरत दवाएं। जैसे जैसे मेरे पास ये एक अल्फा अल्फा दवा है। ये अल्फा अल्फा मदर टिंचर में भी आता है, अल्फा अल्फा पोटेंसी यानी 30 में, 200 में, 1 में भी आता है। हम इससे कबल पोटेंसियों के ऊपर बात कर चुके हैं, मेरी पिछली वीडियोस में आप देखिए, उसके अंदर हमने बड़ी तफसील से बात की है। अब ये अल्फा अल्फा एक सिंगल दवा है, एक मुफरत दवा है, सिंगल अल्फा अल्फा। मटेरिया मेडिका नामी किताब के अंदर उसकी तफसील मौजूद है। और ये हो गई क्लासिकल, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जो आपकी मरीज की कैफियत के मुताबिक दी जाती हैं। और जो क्या होता है, जब हम एक बंदा आता है और वो कमजोरी, अल्फा अल्फा मशहूर है भूख बढ़ाने के लिए, कमजोरी के लिए, ये मशहूर दवा है अल्फा अल्फा होम्योपैथी में, ये मशहूर, बहुत इसकी शोहरत है। लेकिन बाजार में जब किसी के पास जाते हैं और होम्योपैथिक स्टोर में जाता है, पेशेंट कहता है अल्फा अल्फा दें, तो उसको पूछा जाता है अल्फा अल्फा कौन सी, अल्फा अल्फा मर्टिंचर चाहिए, 30 में चाहिए, क्या अल्फा अल्फा को टॉनिक चाहिए, क्योंकि ये दवाएं टॉनिक वाली तासीर रखती हैं। इसलिए टॉनिक से मुराद हमारे यहाँ पे सिरप आ जाते हैं, और वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे ये मेरे हाथ में है अल्फा अल्फा टॉनिक, ये कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी कराची की कंपनी का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें अगर आप इसके इंग्रेडिएंट देखें तो ये अल्फा अल्फा के साथ इसके अंदर एविनास्ट्रेवा, सिनकोना, चाइना और मुख्तलिफ दवाएं जो है वो इसके अंदर डली हुई हैं। ये देखें इसका इंग्रेडिएंट्स, अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारी है। एक तरफ इसकी तख्वास लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ इसके यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है। ये कंपोजिशन जो है मरीज की मजमूई सेहत को बेहतर करने के लिए एक एपिटाइजर का भी काम करता है और मसल्स को बिल्ड करने का भी काम करता है। यहाँ मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसके लिए हमें अल्फा अल्फा टॉनिक देना है, मकसद समझाना और बताना ये है कि सिंगल रेमेडी जो क्लासिकल होम्योपैथी कहलाती है उसमें और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। मकसद सिर्फ ये बताना है कि ये क्यों आए, कॉम्बिनेशंस क्यों आए। मैंने शायद पहले वीडियो में भी बताया कि कॉम्बिनेशन से होम्योपैथ को आसानी हुई और मार्केट में जब ये दवाएं कमर्शियल बेस पे आई तो इसकी शोहरत बनी। क्योंकि एलोपैथिक के अद्वियात तो मौजूद हैं बाजार में और लोग उसका नाम भी जानते हैं, लेकिन होम्योपैथिक अद्वियात के नाम बहुत कम लोग जानते हैं।
अब जब ये पैकिंग में आई, कमर्शियल बना, एक पैकिंग बनी, खूबसूरत पैकिंग बनी, अट्रैक्शन पैदा हुई, तो देखने वाला इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वरना सिंगल रेमेडी में सिर्फ अल्फा अल्फा ड्रॉप्स को दे देना ही काफी नहीं था। वो हमारी दवाएं ज्यादातर ड्रॉप्स की शक्ल में है। चाहे आप उसको अगर मल्टींजर यूज कर रहे हैं तो जहरी जहरी बात है, उसका जायका भी डिफरेंट होगा। 10 से 15 कतरे की डोज उसकी होती है। और अगर पोटेंसी में ले रहे हैं तो उसको आप चाहे वो टेबलेट में डाल के दें, या शुगर ऑफ मिल्क यानी पाउडर में डाल के दें, या ग्लूब्यूल्स गोल गोल जो मीठी स्वीटनर्स वाली गोलियां होती हैं उसमें डाल के दें, तो वो इसकी शेप यही रहेगी। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन में गया तो इसमें सिरप आ गया। यानी आप ये देखेंगे एक बेहतरीन सिरप की शक्ल में है। सिरप में क्या आ गया, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। इसमें बाकायदा तहकीक के बाद उन अद्वियात को, जो कि खालिसतन होम्योपैथिक अद्वियात हैं, जो उसके वहां पे कंपोजिशन दी हुई है, इन अद्वियात को खास मिकदार में रिसर्च करके मिला दिया, और मिलाने के बाद ये कॉम्बिनेशन बन गया। इसका नाम फिर अल्फा अल्फा टॉनिक बन गया। अब ये देना आसान हो गया मरीज के साथ। बहुत एक एक हम्बल हो गया और खुशी हो गई उसको कि मुझे एक टॉनिक दिया है डॉक्टर साहब ने, एक सिरप दिया है। तो इस तरह हमारा ये कॉम्बिनेशन का सिलसिला चला। अब ये सिर्फ एक तो मिसाल दी थी, लेकिन अगर आप बहुत सारी और बीमारियां देख लें, जैसे नजला जुकाम है, उसके अंदर हम आर्सेनिक का एल्बम दे देते हैं, अलामात के तहत छींकें आ रही हैं, तो ऐसे ये बेबी फ्लूसिप बन गया। ये फ्लूसिप देखें, फ्लूसिप में नाम से जाहिर हो रहा है कि जुकाम की दवा है। इसमें टाइटल और मोनोग्राम और तस्वीर भी ऐसे दे दी गई है जिसमें फौरी तौर पर समझ में आता है कि जुकाम के लिए, और उस पर लिख भी दिया गया नजला जुकाम बुखार की दवा है। और इसका कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखें तो इसके कॉम्बिनेशन में भी आर्सेनिकम एल्बम, बेलाडोना, कैइमोला, जल्सीमियम, यूपोटेरियम पार्क, ये दवाएं डली हुई हैं। और भी इसके अंदर दवाएं हैं, लेकिन मैंने जनरली सिर्फ से बताने के लिए कि ये वो होम्योपैथिक अद्वियात सिंगल दवाएं हैं, सिंगल रेमेडीज हैं, जिनको मिला के 4-5 दवाओं को कॉम्बिनेशन बना दिया गया और उसका नाम फिर फ्लूसिप रख दिया। और इस तरह ही जुकाम के लिए एक आसान और मौसर दवा बन गई। यकीन मानिए कि जो क्रॉनिक अमराज होते हैं, जिनको हम पुरानी बीमारियां कहते हैं या दरीना बीमारियां कहते हैं, उनके लिए यकीनन होम्योपैथी क्लासिकल ही सबसे बेहतर है। अगर आप होम्योपैथ अच्छा है, स्ट्रांग है, सिम्टम्स सही ले सकते हैं, केस टेकिंग उसकी प्रॉपर है, उस पर उसको दस्तरस मौजूद है, तो वो आपको सही रेमेडी चूज कर सकता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आपकी जो दवाएं तजवीज की जाती हैं, वो उनको हम टेलर मेड दवा कहते हैं, जो आपके मुताबिक होती है, आपसे मुताबिकत रखती हैं, उनसे यकीनन कुली शफा हो सकती है। ये कॉम्बिनेशंस, ये जस्ट लाइक एलोपैथी काम करती है ऐसी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें एलोपैथिक इंग्रेडिएंट आ गए हैं, क्योंकि ये बाकायदा टेस्टेड है लेबॉर्टरियों से, और बाकायदा इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ड्रैब की तरफ से फॉर्म 7, 6 और 7, यानी 6 जो मैन्युफैक्चरिंग का है, 7 जो सेल करने का है, तो ये दिया गया है। लिहाजा कोई भी होम्योपैथ इसको दवा को अपने नुस्खे में शामिल करता है तो कानूनी तौर पे उसको कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो खालिस होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं। अलबत्ता अपने कॉम्बिनेशन में कोई गैर होम्योपैथी दवा डाल के दे रहा है तो ये काबिल गिरफ्त बात है, और ये काबिल अफसोस भी है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, उस होम्योपैथ को मिक्सोपैथ नहीं बनना चाहिए। इसको मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, मिक्सोपैथ, यानी एक नुस्खा उसने एलोपैथिक का उठा लिया, एक हिकमत का उठा लिया, जो जिससे मरीज को आराम। बाद लोगों का फिलॉसफी होती है मरीज को जिससे आराम आ जाए, इससे उसको क्या करता है कि होम्योपैथी एलोपैथी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर शख्स, हर होम्योपैथ अपने सिस्टम का आलमबरदार है, वो रहबर है। पेशेंट्स को एजुकेट करना उसकी जिम्मेदारी है, और उसको साथ साथ समझाता जाए कि होम्योपैथी में इंसान को सर से पांव तक देखा जाता है, मींस कि उसकी सिम्टम्स हेड टू फिट करेक्ट की जाती हैं। होम्योपैथी की फिलॉसफी ये है कि हम मरीज का इलाज करते हैं, मर्ज का नहीं करते। यानी हम ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, ये हमारा एक स्लोगन है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। कि हम उसको मरीज को इलाज कर रहे होते हैं, मर्ज का इलाज नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास मरीज मर्ज को लेकर आता है, जब मरीज बनता है तो उसके साथ मर्ज भी होता है, और वो हमारे पास आके हमें उसको नहीं पता होता कि होम्योपैथी क्या है, उसको कैसे लेना है। तो अब आगे से मॉलेज का काम है, डॉक्टर का काम है कि केस टेकिंग प्रॉपर करे, हेड टू फिट सिम्टम्स को ले और कलेक्टिवली उसकी दवा को सिलेक्ट करे। तो इस तरीके से वो सिंगल रेमेडी ले सकता है। अदरवाइज वो सारा लेगा कॉम्बिनेशन के। कंपनियों ने, बेहतरीन कंपनियां मार्ज वजूद में आ गई हैं, अब जब दवाएं बन के आ रही हैं तो लिहाजा हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं। बहुत से होम्योपैथ अपने मशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर अपना कॉम्बिनेशन लेते हैं, 2 से 3 दवाएं मिला के उन्हीं ड्रॉप्स डाल के वो दे देते हैं, वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब ये
यानी मुख्तलिफ जो दवाएं हैं वो बना के दे देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास बनी बनाई दवाएं आ रही हैं, रेडीमेड आ गई हैं, कंपनियां आ गई हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अदारे बन गए हैं और वो असूल व ज़ाबित के तहत बाकायदा दवाएं बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा तौर पर इजाजत दी, रजिस्टर्ड किया पाकिस्तान भर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। बल्कि आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो तरीका इलाज जर्मन का तरीका इलाज है, जहां से चला वहां पे भी कॉम्बिनेशन मौजूद है। सिंगल रेमेडीज पे दस्तरस करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा मुशाहिदा है, बहुत ज्यादा मुताला की जरूरत है, और तब के स्टेकिंग प्रॉपर करने से तब आप कहीं पहुंच सकते हैं उस रेमेडी तक। क्रॉनिक डिजीज में ऐसा करना बहुत जरूरी है। अक्यूट जितने भी डिजीज हैं, यानी फौरी बुखार हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, मोशन लग गए, जोड़ में दर्द का हो गया, उन सब के लिए आपको कॉम्बिनेशन दे देने में कोई मुजायका नहीं है। अगर आपकी दस्तरस कोई दवा समझ में आ रही है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, तो साथ सिंगल रेमेडी भी दें। तो इसमें कतई आप परेशान हो कि कॉम्बिनेशन गैर होम्योपैथी, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कॉम्बिनेशन जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है वो होम्योपैथिक इजरा से ही तैयार करते हैं। ठीक है, तो बस यही आज बताना हमारा मकसद था। मेरा ख्याल में आपकी इस कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गई होगी, और यकीनन जो स्टूडेंट हैं होम्योपैथिक के वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक कॉलेजेस में कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाई जाते, एक सिंगल रेमेडी पढ़ाई जाती है। उसमें असूल होम्योपैथी फर्स्ट ईयर में, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनल पढ़ाया जाता है सेकंड थर्ड फोर्थ में, वहां पे इन चीजों का जिक्र नहीं है। तो ये आपकी बुनियाद मजबूत करने के लिए बेसिक चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। जब बेसिक चीजों को आप पढ़ा और समझ लेते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन का खेल आप खेल सकते हैं, यानी इसको फ्रीक्वेंटली से तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट, मैंने आज की इस वीडियो में जो बताया है वो यही था कि ये जो हमारे पास सिंगल रेमेडीज हैं, अगर एक मरीज को एक से ज्यादा दवा देकर 2 से 3-4 दवाएं मिक्स करके मुझे देनी है तो इसमें टाइम टेकिंग भी है, और उसकी शेप भी दवा की वही रहेगी, मीठी वाली गोलियां होंगी, पुड़िया होगी, या शीशी में कतरे और इस शेप में होगी। तो ये हो गई सिंगल रेमेडी, और यही दवाएं कॉम्बिनेशन बन के इकट्ठी होकर एक सिरप की शक्ल में बना दिया गया। बेस सिरप इस्तेमाल हुआ, लिक्विड ग्लूकोज या चीनी का शीरा या उसका सिरप हुआ, उसमें ये ड्रॉप्स डल गए और ये तैयार हो गई खास तरीके से। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये देना आसान हो गया और बहुत ही तरीके से हम इसको दे सकते हैं। ये सिंगल हो गया और ये आपका कंपाउंड हो गया। सिंगल दवा जो है क्लासिकल, सिर्फ एक वक्त में एक दवा का इस्तेमाल, ये क्लासिकल होम्योपैथी हो गई, ये मॉडर्न होम्योपैथी होगी। क्लासिकल में एक दवा देना क्लासिकल है, लेकिन जब 2 से 3 से 4 दवाएं मिला देते हैं, कुछ लोग इसको भी क्लासिकली कहते हैं कि उनके डॉक्टर ने खुद बनाई है इसलिए ये क्लासिकल है, या उसकी शेप वही गोलियां पुड़ियां और टैबलेट वाली होती है इसलिए क्लासिकल करा रही होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। और ये मॉडर्न होम्योपैथी है, इसको कॉम्बिनेशन जो ये मॉडर्न होम्योपैथी, ये सिंगल रेमेडी क्लासिकल होगी और ये कॉम्बिनेशन जो मॉडर्न होम्योपैथी होगी। ये बताना बहुत जरूरी था। उम्मीद है कि इससे आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Subscribe for more homeopathic related videos.